ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? स्थिति बिगड़ने के कारण और उसका निवारण। क्योंकि हर चाहता है कि मुझे स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, मुझे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण, क्योंकि जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, जिन्होंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया, वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिन्होंने स्थिति को अच्छी बनाई है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिन्होंने स्थिति को शक्तिशाली बनाया है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। वो वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिन्होंने स्थिति को शक्तिशाली बनाया है, असंभव कार्य संभव कर सकेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देह का भान। जब हम देह भान में आते हैं तो हमारी स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। क्योंकि देह भान में आने से विकारों की जागृत होती है, काम की, क्रोध की, लोभ की। और जब विकारों के वश हो जाते, स्थिति क्या होती है? दूसरे की कमियां दिखती हैं, कमजोरियां दिखती हैं। पर चिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, दुनिया का आकर्षण होगा, ये ऐसा करता, ये ऐसी करते, सारा स्थिति बिगड़ गई। इसलिए मुझे अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो देही अभिमानी बनने का, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। रोज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। ये बाबा रोज आत्मा का पाठ पक्का क्यों कराता है? क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का करने से ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। आत्मा के पाठ पक्का करने से किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। आत्मा का पाठ जितना पक्का करेंगे, कोई भी पुराने संस्कार हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रख देते हैं। इसी तरह जिसकी भ्रुकुटी में तिल्ली जली है, माया नहीं आएगी। जब राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। तो विभीषण ने कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में कोई 2 साल से लगे, कोई 4 साल से लगे, लेकिन नहीं मर रहे। क्यों? हम उसके गले काटते। कभी काम का गला काटा, 2-3 महीने के बाद फिर जुड़ गया, फिर काटा, फिर जुड़ गया। इसीलिए आज आपके कान में सुना रहा हूं, जब तक देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाएंगे, देह भान खत्म नहीं होगा तो विकार खत्म नहीं होंगे। इसलिए आत्मा का लेसन से ही स्थिति शक्तिशाली बनेगी। जैसे कोई भी घर में भूत रहता है, भूत कब रहता है? भाई आजकल भूतों का नाम निशान लगभग खत्म हो गया। भूत डरता है लाइट से। पहले जमाने में भूत क्यों थे? क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी। और आजकल क्या हो गया? लाइट हो गई। इसी तरह आज हमारे शरीर भी घर में भूत कब आता है? जब आत्मा की लाइट बुझी। इसलिए लाइट को जलाकर रखो, आत्माभिमानी बनो। तो जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में है, हमारी अवस्था अच्छी है। आत्माभिमानी वालों के पास सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण और शक्ति हैं। इसलिए बाबा रोज कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो।
जितना आत्मिक स्थिति में है, वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आती। ये दुनिया में सतयुग था, क्यों था? हर इंसान आत्माभिमानी था। सतयुग का कलयुग बना क्यों? देह भान में आ गए। अब कलयुग आए, सतयुग बनेगा कब? आत्माभिमानी। ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे, किसी लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। इसलिए आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही, जो मूल जो लेसन है उसके तरफ ध्यान नहीं है। और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है। कहते योग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? जैसे अगर आप बर्फ के पास जाएंगे तो क्या अनुभव होगा? ठंडा। कमेंट्री करने की जरूरत है? हो कितना ठंडा है, कितना मजे आ रहे, करने की जरूरत नहीं है। कोई अमीर हो, गरीब हो, सबको अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास जाकर के बैठेगा, परमात्मा बैठा है, परमात्मा कैसा है? शांति का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर। अगर उसके पास कोई जाएगा, बैठेगा तो क्या अनुभव होगा? शांति का, शक्ति का। एक भाई ने कहा, मैं माउंट आबू में गया था। माउंट आबू में शांतिवन में गुलजार दर्दी के तन में बाबा आया था। 4 घंटा बाबा बैठा था और कहता है मैंने बहनों को बोल करके बिल्कुल स्टेज के पास जो सोफे लगे रहते हैं वहां तक जगह ले ली थी, ताकि नजदीक से ज्यादा अनुभव हो जाए। लेकिन कहता मैं 4 घंटा डायमंड हॉल में बैठा, बाबा भी आया था, लेकिन मुझे कुछ भी, ना शांति का, ना सुख का, ना अनुभव, कोई अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया उसको। हमने कहा एक बड़ा सा चुंबक है, बड़ा सा चुंबक, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसके अलावा चुंबक कैसा है? अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के, कपड़े का थान लेकर के, उस कपड़े के अंदर लपेट 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 करके गांठ बांध कर रखो चुंबक के सामने, हिलेगा? खींचेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है। लेकिन हमने उस लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर डाला है। इसी तरह बाबा भी एक सर्वशक्तिवान है, और बाबा के सामने हम ध्येय भान में बैठेंगे, कैसा अनुभव होगा? इसलिए आत्माभिमानी जब तक नहीं बनेंगे, बाबा की शक्तियों को खींच नहीं सकेंगे। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। तो ये आत्मा का पाठ पक्का करो, अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। उस पाठ को पक्का करने के लिए हम क्या करें? पवित्रता की धारणा करें, 7 स्वरूपों का अभ्यास करें, निरहंकारी होकर के रहें, सोमानों के अभ्यास करें, संकल्पों को बचाएं, विधि पूर्वक योग करें। ये करेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। और जो आत्माभिमानी निरंतर है, निरंतर परमात्मा के पास में है, अवस्था अच्छी बनेगी। वो देखता भी है यहाँ का सब कुछ, लेकिन देखते हुए भी न देखने के, रात को सोया है तो बाबा से कनेक्ट है। और पहला लेसन सो अंत का लेसन है। जिस दिन आप पूरी आत्माभिमानी बनेंगे, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कर्मातीत बन जाएगी। हमारी दादियां सारी चली गई, उनका पहला लेसन पक्का हो गया। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने से स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। दूसरी बात है, अगर स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। पर चिंतन से मुक्त होने से स्थिति पावरफुल बन जाएगी। पर चिंतन समझा? माता ज्यादा करती है, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ज्यादा करती है।
क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी वापिस, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया या ऑफिस में चला गया, पड़ोसनी के पास जाकर के बैठेगी, पानी भरने के बहाने बहाने जाएगी, माचिस लेने के लिए बहाने जाएंगी, फिर पूछेगी खाना खाया? कहेगी क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने पति की सुना रहे, अपने घर की सुना रहे, वो कहेगी वो अपने के घर के सुना रहे। इसको कहते हैं परचिंतन। वो जाते जाते कहेगी मैं भी कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम न करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, वही सारा दिन चिंतन चलता है और सोचते शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या? मैं उसकी अर्धांग नहीं हूं। शाम को जब आता है पानी मांगता, कैसे देख ले, तेरे बात नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। ये परचिंतन के ये, इसलिए कभी भी परचिंतन ना करना है ना सुनना है। तो कौन कौन है इसमें बैठे परचिंतन कभी नहीं करते? झूठ बोले कौवा काटे। और आजकल कल श्राद्ध चल रहे थे, कौवे चारों तरफ घूम रहे। कौन कौन है जो परचिंतन नहीं करते? हाथ खड़ा करो। इसका मतलब सभी लोग करते हैं। तो क्या क्या लाभ होता है ये हमको बताओ, हम भी करना शुरू करेंगे। क्या क्या लाभ है? तो जब लाभ नहीं तो क्यों करते? अभी नवरात्रि आने वाली, नवरात्रि में क्या करते हैं? असुरों का मारते हैं। तो ये परचिंतन भी एक असुर है जो हमारे संबंध बिगड़ता है, हमारी शक्तियां खत्म होता है। तो आज से इस परचिंतन रूपी राक्षस को मारो। कभी भी किसी की परचिंतन की बातें सुनो भी नहीं और किसी को सुनाओ भी नहीं, तब निर्विघ्न रहेंगे। अभी अभी गणपति को मनाया, गणपति का त्योहार या मनाया होगा, नहीं भी मनाते होंगे। ये गणपति क्या है? गणपति कहते शिव जी का पुत्र था। और गणपति को क्या बोलते हैं? विघ्न विनाशक। वो सभी की विघ्नों क्या करता है? खुद की भी विघ्नों को हरता है, दूसरे के भी विघ्नों को। वास्तव में उसकी पूजा से नहीं, गणपति का एक एक अंग विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। अगर उसके अंग के अंदर एक एक रहस्य जीवन में लाएंगे, आपको कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। उसका पेट बड़ा है, पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में समा लो। लेकिन आज के व्यक्ति में पेट में समाता नहीं। 10 जगह पर सुनेगी उसने ऐसा बोला, विघ्न बढ़ जाएगा। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते, और हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों? हाथी के कान में चींटी मर जाता है। तो हमें भी विघ्न हरता बनना है, इसलिए अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो। कभी भी किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुनो। लेकिन हम कान हिलाने के बजाय और क्या कहते हैं? और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो बैठो, चाय पानी पी के जाना, बताना। व्यर्थ बातें सुनाने वालों को चाय पानी पिलाएंगे। कोई आपके घर में कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आए करो, और जहां पूजा होते वहां डाला करो, ऐसे कहेंगे। और एक दिन वो कचरा डालेगा, चाय पानी पिलाएंगे, तो रोज आपके पास आएगा। तो हमारा कान कोई कूड़ेदान तो नहीं ना? जिस कान में अमृत डाला उसमें जहर मत डालो। इसलिए मैं कभी भी किसी के परचिंतन की बातें ना सुनना। ये समय परचिंतन करने का नहीं है। 84 जन्मों की सीढ़ी चढ़े, कितना समय लगा उतरने के लिए? कितना समय लगा है? 5000 साल। और उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, कितना समय है? सेकंड। फिर यहां क्यों बैठे? आप सेकंड हो गया तो आप चले जाना चाहिए। सेकंड नहीं, एक जन्म हमको चढ़ने का चांस है। ब्राह्मण जन्म, ये चढ़ने का चांस है। थोड़ा योग लगाए, एकाधी सीढ़ी चढ़ गई। अमृतोला की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, मुरली सुनी सीढ़ी ऊपर चढ़ गए।
पर चिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़े थे उतना नीचे उतर। अब यही करते रहेंगे और चढ़ने के लिए टाइम अमृत वाले योगी यहाँ योग करते, मुरली सुनते, सारा दिन हम बाहर जाकर के जितनी सीढ़ी नीचे उतरने में का काम करते। इसलिए अब मुझे किसी का परचिंतन, अगर ऐसे करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, कुछ समय उतरते रहेंगे, विनाश हो जाएगा। जहां तक चढ़े वहीं रहेंगे, सत्युग तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मुझे अब से कभी क्या किसी का परचिंतन करना मतलब कोयले का व्यापारी बनना। कोई कोयला का व्यापारी बनता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी कहां बैठता है? हीरे का व्यापारी महलों में रहता है, उसका कपड़े भी साफ स्वच्छ, महल बढ़िया। तो आपको किसका व्यापारी बनना है? कोयले का, हीरे का? कोयला अर्थात किसी के दोष दे करके औरों को सुनाना, खुद का तो टाइम वेस्ट करें, दूसरों को भी बर्बाद करें। और हीरे अलग नहीं होती, कोयले के खाने में हीरे होते हैं। जिस व्यक्ति के आप दुर्गुण देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छे भी तो छिपे हैं। उस कोयले का ले लो, अच्छे गुण ले लो, औरों को सुनाओ, उसका भी फायदा, दूसरों का भी फायदा। इसलिए परचिंतन करने वालों को प्रभु प्यार नहीं कर सकता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठे है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसे है वैसे है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को अगला नहीं, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते, बच्चा लूला लंगड़ा कैसे। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे हो, वैसे है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा का कहकर तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसलिए आज से क्या करेंगे? अगर कोई आकर के सुनाता है, क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? जब हीर हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट आता है। तो कोई भी निगेटिव बातें सुनाता है, शीर को हिलाना, बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ। तो आप लोग मरे हैं जिंदे? हाँ, मरे। अब कोई व्यक्ति मरा हुआ ही, उसको कहेंगे अरे तुम तो मर गए, लेकिन मुझे बहुत सहयोगी बने, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत सहयोग दिया। वो खुश हो जाता है, मेरी महिमा हो रही, चेहरा एक रस। अब उसकी गाली देंगे, तुम तो अच्छा है, मर गए, तुम तो बड़े बेकार थे, ऐसे थे, मेरे लिए बहुत तुमने ये किया। वो कहता है क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। अब उसकी ग्लानि करें, महिमा करें। अगर हम मरे हैं, कोई परचिंतन सुनाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, सिर हिल रहा है मतलब जिंदे। हाँ? मरे हुए का तो सिर थोड़ी हिलता है। या कभी कभी मर जाते, कभी जिंदे हो जाते हैं। अब कोई मुर्दे को जाकर जला के आ जाओ, जैसे घर में आए वो कुंडी उसने अंदर से खोल दी, अरे ये तो जो जला गया था, ये कैसे भूत हो गया। इसलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करना मतलब धुआं फैलाना। कोई फैक्ट्री से धुआं निकलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बंद करेगी। इसी तरह परचिंतन फैलाएंगे। ऊपर बाबा देखा गए आसाम के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसके बुद्धि का ताला बंद कर दिया। और एक बार आपके बुद्धि का ताला बंद हो गया, ना परमधाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा, ना जब योग में बैठेंगे बुद्धि भटकेगी, मन मुश्किल से ताला खुला हुआ है। इसलिए परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करना। कोई उल्टी करता है, कहां जाते हैं? कोई उल्टी आते हैं। उल्टी क्यों करते? कोई उल्टियां करते हैं, क्यों करते हैं? जो चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करेगा? उल्टी। अगर उल्टी नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी, इधर उधर करते रहेंगे। और उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। इसी तरह सारा दिन जो निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, चटपटी बातें जो सुनता है, देखता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता, औरों को सुनाता है। परचिंतन करना मतलब उल्टी करना। उल्टी वॉश बेसिन में करते, कोई उल्टी करता तो हम नाक बंद करके उधर जा उधर जा।
और परचिंतन कोई सुनाता है तो उल्टी वाष्पेशन में की जाती है। इसी तरह परचिंतन किस में किया जाता है? कान में। तो कान कोई हमारा वाष्पेशन तो नहीं है ना, वैसे आकार कैसा है? सुंदर सा वाष्पेशन है। और हर व्यक्ति का वाष्पेशन फिक्स है। जो सारा दिन ऐसी बातें देखता है उस व्यक्ति को फोन करके बुलाएगा, कहते आ जाऊं, वाष्प में बड़ा खुश होकर आता है, बताओ क्या हुआ। इसलिए कोई भी उल्टी, जो सूल कोई उल्टी करता है उसको भगाते, और यहां कोई उल्टी करता तो उसको चाय पानी पिलाते। इसलिए पर चिंतन की बातें नहीं सुनो। पर चिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा। आपको तो जाना नहीं ना, किसको किसको अंत तक रहना है, वो हाथ खड़ा करो। अंत तक बाबा के यज्ञ में रहना है, सबको रहना है। अगर उस जीवन भर में यहां रहना है, बीके बनकर रहना है, पर चिंतन से मुक्त बनना है। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां किसी के दोष देके बुराई की, यहां से चले गए। क्योंकि जो बुराई किसी की करता उसकी सबसे पहले भावनाएं बिगड़ जाती। एक सत्संग चलता था और उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने कहा गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा, ताकि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। तो अचानक शिष्य को याद आया रास्ते में, मैं पहले गुरुजी की चेकिंग करता हूं, तो गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। तो उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये कुर्सी पर बैठने वाला, सबसे पहले बैठने वाला, सबसे पहले आने वाला, 2-4 महीने से दिखाई नहीं पड़ता, कुर्सी खाली है। तो गुरुजी क्या करते हैं, उसके घर में पहुंच गए और जाकर के पूछा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? तो कहते नहीं जी आजकल तो घर में मेहमान आ रहे हैं, आजकल कोरोना काल चल रहे हैं, मेरी तबीयत ऊपर नीचे है। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं गुरुजी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, जो छड़ी दिया ने मुझे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में लगाया, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, और शिष्य की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। तो अपनी काली देकर के उसको खुद को शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, मैंने सेवा करके, दान पुण्य करके, कुछ ना कुछ तपस्या करके, साधना करके इतनी मेरी बुद्धि है। अभी भी मैं आश्रम में रहता हूं, अभी भी दान पुण्य कर रहा हूं, जो थोड़ा रहा वही निकल जाएगा। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में आना बंद करोगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाए। फिर शिष्य कहता है गुरुजी मुझे माफ करना, मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है? हमारी अपनी। आज हम भी यहाँ आते 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 हमारे जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे है, वो भाई जी ऐसे है, वो सेंटर पर ऐसा चलता है। कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, अवगुण देखेंगे, भावना बिगाड़ देंगे, आना बंद कर देंगे। कई कई तो आएंगे तो भी जो पहले यज्ञ में करते थे, जो पहले सेंटर में सेवा करते थे, वो भावना। इसलिए कई भाई बहन कहते भी हैं जब पहले आए थे ना हमारा योग बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब इतना मजा नहीं आती। क्योंकि पहले जब आए थे हमें हर इंसान अच्छा दिखता था, लेकिन हम
हमने क्या क्या दोष देखना शुरू, इसलिए कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। आज जिसकी बुराई देख रहे, उन्होंने कितना दिन से ज्ञान में चल रहे, कितनी सेवा की, उसकी सफेद चढ़ी नहीं देखी। इसलिए किसी के दोष मत देखो। ये झगमई बाबा का कभी मुरली में आता है, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे पर चिंतन। ये बाबा क्यों कहता है? इससे स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए आज से ये संकल्प लो, प्यारे बाबा मैं किसी का भी पर चिंतन नहीं करूंगा, कभी भी निगेटिव बातें नहीं देखूंगा। पर चिंतन करने वाला अपनी उन्नति नहीं कर सकता, सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते। एक शिष्य था, भगवान के पास पहुंचा तो भगवान को कहता है, भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं, सुख शांति का अनुभव करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उन लोगों के अंदर जो बुराई है, जो भी दोष है, उसकी चिटकियां बना के डाली। और भगवान ने कहा आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी को नहीं मानते, तुम्हारी दोष की बातें आगे वाले थैले में डाली, चिटकियां लिख करके। भगवान ने कहा पीछे वाले थैले को बांध करके अच्छी तरह पीछे रखना, देखना नहीं, सोचना नहीं, और अपनी बुराई को क्या रखना। हाँ जी, बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को पीछे और अपनी बुराई को। कहता भगवान मुझे सुख शांति चाहिए, मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। रास्ते में उसको याद आता है, पहले में क्या करता है, पीछे का थैला उसने क्या किया, आगे किया, और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टी के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख शांति मिले ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मैंने कई बार भूल की, आगे का थैला पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसकी है? इसलिए आज से पीछे का थैला कभी आगे, पीछे की चीज मतलब किसी को देखते हुए भी। आज कई कहते पति मेरा सुनता ही नहीं, बच्चे मेरा सुनता ही नहीं। जैसे नाटक होता है, नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत। अब किसी को गाली देने का लिखत है, और जिसको गाली दे रहे हैं वो कहे कि भाई मुझे गाली देने वाला ना, आप ये बोलना नहीं, इसको कट कर देना। वो कहे कि मैं क्या करूं भाई, डायरेक्टर देखेगा ना, मुझे निकाल देगा। और किसी को गाली देता भी है नाटक में, ड्रामा में, तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, उसको पता है ये नाटक कर रहे हैं। इसी तरह ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा नाटक है, और इस नाटक में पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, सास की। अगर पति ने गाली भी दी तो क्या कहो, वाह इन्होंने कितना अच्छा ड्रामा बजाया, मजा आ गई। किसी का भी दोष, इसलिए पर चिंतन से बचना, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी, बिगड़ेगी नहीं। तीसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती। तो आप लोग कितना परसेंटेज श्रीमत प्रमाण चलते हैं? क्या सेंटर का नाम क्या, 6 माइल, कितना परसेंटेज चलते हैं? नियम तो पता है ना आप लोगों को? अमृत वेला करना, मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, ये सारे नियम है ब्रह्मा कुमारी के। और एक एक नियम के 10-10 मार्क है। सारा दिन आपको 100 मार्क आपके कंप्यूटर ऊपर लगे वहां मिल जाते हैं। आपने अमृत वेला की, आपको कितना मार्क मिला? 10। मुरली सुनी, कितना मार्क मिला? 10। शुद्ध भोजन खाया, कितने मार्क मिला? 10। लेकिन 10 मार्क कब मिलते पता है? तो आप लोग कितना परसेंटेज चलते हैं? मैं ये पूछता हूं, कितना परसेंटेज चलते होंगे बाबा के नियम प्रमाण? 100, 80, 90, 95, कितना? बोलो 2-4 से। 80। ये भाई ने कहा 80। अच्छा माता है बताओ। 80। अच्छा और 70। पीछे माता है, बोलो बोलो। आप खुद, हर एक का अलग अलग है। तो आप इस नियम को कितना पालन करते होंगे?
बोलो जल्दी। 90%, वाह। और बताएं? 70। पीछे वाले भाई 90%। मैं आपको आईना बताता हूं, फिर चेक करना कितना परसेंटेज। समझो आपने अमृत वाला किया तो आप कितना मार्क देंगे? 10। वो 10 कैसे मिले? 10 नहीं मिलेंगे, 10 तब मिलेंगे अमृत वाला उठे, लेकिन उठ करके योग करते समय नींद किया, 5 मार्क चले गए। नींद में नहीं किया था, बैठे थे, आंखें खुली थी, लेकिन बुद्धि से परमधाम परमात्मा नहीं देखा, केवल आंखें खुली थी, तो भी आधे मार्क चले गए। मुरली सुनी तो आप कितने मार्क देंगे? 10 नहीं, मुरली सुनने से पहले योगी ने किया आधा घंटा, 5 मार्क चले गए। रह गए कितने? 5। और वो 5 में से भी मुरली सुनी, लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले ही नहीं, किया ही नहीं, कर्मों में नहीं लाया, 4 मार्क चले गए। आपने मुरली सुनी, उसका 1 ही मार्क। वो 1 भी कब मिलेगा? मुरली आपने सवेरे सुनी, 1 मार्क मिला। मुरली शाम को सुनी, आधा मार्क मिला। मुरली आप ऑनलाइन में सुनी, उससे भी आधा मार्क कम हो। ये है ज्ञान की गहराई। समझे, भोजन बाहर का नहीं खाया, खुद बना के खाया, लेकिन बातें करते बनाया, आधे मार्क चले गए। अब खाते समय भी बाबा की याद में नहीं खाया तो भी आधा मार्क गए। जैसे कोई मेहमान को कोई बच्चा है, और बच्चा मम्मी क्या करते, बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो खाना 1 गिट्टी खिलाई, बाद में खुद ही खा रहे हैं। बच्चा देखता रहता है, अभी खिलाएगी, एक गिट्टी की तरफ देखता है, वो खुद ही खा रहे हैं। इसी तरह बाबा को हम क्या करते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, भोजन बनाया, आप खाने के लिए आ जाओ करके बुला लेते हैं। 1 गिट्टी तो खा ली, खिलाई, बाद में खुद ही खा रहे हैं। बाबा देखता रहता है, अभी खिलाएगा, अभी खिलाएगा, तो बाबा को तो भूखा रखे, 1 गिट्टी से थोड़ी पेट भरेगा। 1 गिट्टी मैं खाऊं, 1 गिट्टी बाबा को खिला। ये बाबा किया तो उस समय हम गुम हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या याद आता है। बेंच नहीं पहन के आए थे क्लास में, 5 मार्क गए। बैच किया और यूनिफॉर्म मिलकर के 10 मार्क आए। यूनिफॉर्म, चलो बैच पहना, यूनिफॉर्म में नहीं आए तो भी आपके 5 मार्क गए। ये है ज्ञान की गहराई। आप नियमों को वही पालन कर सकता है जिसका बाबा से प्यार है। ये प्यार की निशानी है, एक एक बाबा ने जो कहा उसको पालन करना। हाँ, किसी के घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्म मतलब सफेद ड्रेस पहनने से बहुत चिढ़ते हैं या कुछ करते हैं, उसके लिए ढील है। लेकिन कई माताएं मैंने देखा, वो आएगी कलर ड्रेस में, लेकिन यहाँ आकर के क्या करेगी, चेंज करके क्लास में बैठेगी, और क्लास पूरा हो गया फिर चेंज करके जाएगी, उसके मार्क मिल गए। ये स्कूल है। भले यहाँ बहनें आपको कुछ नहीं बोलती, लेकिन ऊपर बाबा सारा आपका मार्क नोट करता है। हाथ के हमारे मार्क गए ना, इसलिए एक एक नियमों का पालन क्यों नहीं करते? लोग ला जाते हैं, क्या आते हैं, अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। समझो, कई लोग यहाँ आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे कहाँ माउंट ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, वहां सफेद ड्रेस पहनते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फैशन नहीं करते हैं, फिल्में नहीं देखते। ये कोई लाइफ है क्या? खाओ पियो मौज करो, ये क्या? ठीक है, कल से आना बंद कर दो, और एक पैंट पहनो, बोलते हैं ना फैशन नहीं पहनते, एक पैंट पहनो, बाल खुले करो, एक सिगरेट लेकर के गली में घूमो। अब क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार करके आया? कुछ पूजा करो, कुछ भक्ति करो। वो करे तभी बोल रहे थे, करे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो, सुनो सबकी करो श्रीमत की। सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या किया? श्रीमत का उल्लंघन किया, श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा,
इस श्रीमत में क्या मिलाया? रावण उठा करके लेके गया। इसी तरह अगर श्रीमत में मनमत मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाप रावण उठा के लेके जाएगा। इसलिए आज से मुझे हर श्रीमत का पालन करना है। और जो श्रीमत के अंदर है, बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं, एक कच्चे और दूसरा पक्के। आप कौन सी लिस्ट में आए? कौन से लिस्ट में आते हैं? पक्के। तो पक्के तो नियमों का पालन, पक्के जाते हैं सतयुग में, कच्चे जाते हैं त्रेता युग में। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना, तब स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। और ये नियम क्यों है? ये ब्रह्मा कुमारी में नियम तो मुझे लगता है भक्ति से भी बहुत कम है। जैसे कोई किसी को खांसी आई तो कहां जाता है वो? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर जी मुझे बहुत खांसी आ रही, रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। तो डॉक्टर सारा चेक चुक करके इंजेक्शन देता है, दवाई देता है, और क्या बोलता है? दही खाना नहीं, इमली नहीं खाना, खट्टी चीजें नहीं खाना, और पेशेंट दवाई खाना। और पेशेंट क्या कर रहे हैं? दवाई भी खा रहे हैं, दही इमली सारा वो भी खा रहे हैं। तो क्या उसकी खांसी ठीक होगी? इसी तरह आज हमें भी बीमारी लगी है। कौन सी? काम की, क्रोध की, लोभ की। तो हम, बाबा हमारा डॉक्टर है तो हमें ये रोज टैबलेट देता है। मुरली क्या है? टैबलेट्स। लेकिन कहता है साथ में कुछ परहेज करना, फिल्में नहीं देखना, नॉवेल्स नहीं करना, पढ़ना, बाहर का भोजन नहीं खाना, पवित्रता का पालन करना, ये परहेज है। हम ये परहेज करेंगे नहीं तो हमारी बीमारी कैसी ठीक होगी? फिर कई कहते हैं हम बहुत दिन से ज्ञान में, लेकिन संस्कार ही नहीं बदलते। और माया ने तो ऐसे ऐसे साधन बनाया। वो कहते अच्छा बाबा ने तुम्हारे नियम बनाए, फिल्में नहीं देखना, कोई बात नहीं, क्योंकि सफेद ड्रेस पहन करके, बैच पहन करके अगर थिएटर में जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे ओम शांति वाले तुम फिल्में देखते हैं। तो माया कहते कोई बात नहीं, तुम्हें वहां आने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही तुम्हारी जेब में आती हूँ। आज बड़ा सा सुंदर मोबाइल सबको दिया है माया ने, और उसके अंदर उस थिएटर में तो एक ही फिल्म है, इस मोबाइल में तो दुनिया भर की कोई भी भाषा की फिल्म है। और आज हम, इसीलिए बाबा कहते बहुत सावधानी से रहना है। आज कहीं देखने के लिए, पढ़ने के लिए मुरली जाएंगे, सामने कुछ ना कुछ गलत चीज देख लिया, संस्कार ये हो जाएंगे। इसलिए इन चीजों से सावधान रहना है। ऐसे नहीं कि मोबाइल यूज नहीं करना, यूज करो, लेकिन मेरे को देखने के लिए, सुनने के लिए क्या नियम उसका पालन करना। और जो नियमों के अंदर रहता है वो शक्तिशाली है। 3 चीजें बताई, आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा बताया परिचिंतन से बचना, तीसरा बताया ईश्वरीय नियमों का पालन करना, चौथी बात है अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है उसके लिए विधि से योग लगाओ। योग कैसे लगाओ? और खास तो इसमें से 3 चीजें, अमृत वेला योग अच्छी तरह करना। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग उठते हैं। अमृत वेला चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं था कि आप अमृत वाला योग कर रहे थे, किसी ने आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया, और उसी वीडियो को सवेरे 10 बजे दिखाया जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे शक्तिशाली कैसे बनेंगे? अब किसी मेहमान को घर में बुलाओ, लेकिन मेहमान आने से पहले आप कुंडी लगा करके दरवाजा बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उनको कैसा लगेगा? कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद किया, वो तो चला जाएगा, उसको 10 काम छोड़ के आए। फिर फोन कर, क्या बात आप आए नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, मैं चला गया। नहीं वापिस आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, फिर चला जाएगा, फिर फोन करो, कहेगा आज से कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, करनी है।
अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भले भगत ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह किसी ने बुलाया था, क्या काम है? तो कई भाई बहन अमृत लोग कैसे बैठते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, बीच में देखेंगे, कब तक देखना, अच्छा और 15 मिनट देखना, फिर देखे अच्छा और 5 मिनट है। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगा इनको कहीं जाना है, मेरे को घड़ी बार बार दिखा रहे हैं। कई बार जब मैं क्लास कर रहा था ना, कई माताएं धीरे से देखेंगे ऊपर घड़ी की तरफ, मैं समझ गया इनकी बुद्धि यहां से निकल गई, सुना करके फायदा क्या। इसलिए योग में बैठते समय लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर कोई झुटका लगा, नीचे हड्डी बुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में ऊपर नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते हैं उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में भूत थोड़ी पकड़ेगा, अब उसका शरीर तो घर में बैठा है, आत्मा भी शरीर में है, मन बुद्धि ऊपर गए। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरी अमृतवेला नींद नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता है 5 अलार्म लगाता हूं मोबाइल में, तो फिर कहता है सुनाई नहीं पड़ता। मैंने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहता है मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म मेरा यहाँ नीचे बजता है धरती पर, इसीलिए इतना डिस्टेंस है, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो बाबा आपके घर में आता है, आपको दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है बाबा? हाँ, कोई अगर गटर में गिरा है कोई व्यक्ति और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले भाई घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है? राजा। इसी तरह आज हम भी विकारों के गटर में गिरे हैं। बाबा रोज वरदानों का झोला लेकर के हर एक के घर में आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए राजा हूं। हाँ, जैसे कोई पिया होता है ना, तो कई तो दिन में झूमते ऐसे ऐसा करते हैं। मैं कई एक क्लास में गया था, वो कितना बोल रहे थे, तालियां बजवा रहे तो ऐसे कर रहे हैं वो। मैं तो देखा दिन में झूम रहे तो अमृतवेला उसकी क्या हालत होती होगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठना। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो झुटका लगा दे यहाँ के मेकअप यहाँ पहुंचेगा तो। रात वाला ट्रेन जा रहे 2 बजे 1 बजे और चाय वाला चाय 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 करके झुटका लगाते हैं। उसको पता है कि कमाई होगी, 500 रुपए मुझे मिलेंगे। इसलिए योग करते समय बाबा परम धाम से सारी दुनिया 3 साढ़े 3 बजे सोई है, घर के भी सारे सो रहे हैं और आपका गेट बंद है, तो भी भगवान इतना ऊपर से आपके पास आया, आपको उठाया और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहा है बैठ के सामने, मैं तुमको सोने के महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा। लेकिन हम इसलिए कहते हैं ना, भगवान सब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? अरे भाई उसकी धन्यवाद तो दो, बाबा मुझे जगाया आपने, कितना मेरा भाग्य बना रहे। इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह करो। और दूसरा, रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करो। क्लास यहाँ कितना बजे होती है? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? कोई नहीं, एक आएगा 6:30 बजे, दूसरा 6:45 बजे, तीसरा, और जैसी मुरली चालू हो गई फटाफट सारे पहुंच गए। और जो मुरली के पहले योग नहीं करते, मुरली उसके कोई काम के नहीं। जो मुरली के पहले योग नहीं करते उसके लिए टाइटल है, बड़ा कड़ा टाइटल है। बताऊं? धृतराष्ट्र। वो कौन है? धृतराष्ट्र मतलब पता है कि रॉन्ग है, पता है कि श्रीमत नहीं है, तो भी कर रहा है। कंट्रोलिंग पावर नहीं। क्यों? योग नहीं है। इसलिए सबको कल से आधा घंटा क्लास के पहले योग करना है। उसके लिए कोई बहाने नहीं बनाना। मुझे याद हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल था, इतना स्ट्रिक्ट था,
जैसे प्रेयर चालू होती थी गेट बंद होते थे स्कूल के, और जो बच्चे बाहर खड़े रहते खड़े, प्रेयर हो गई सब बच्चे गए, प्रिंसिपल खुद वहां जाकर के दरवाजे खोलता था, फिर पूछता था क्यों लेट आए, बताओ कारण बताओ। हाँ, किसी की साइकिल पंक्चर हुआ, किसी का कारण छोड़ देता था, किसका कारण नहीं है तो भी लेट, इतनी पिटाई करता था, दोबारा वो बच्चे कभी भी प्रेयर मिस नहीं करते। तो हमारा भी प्रिंसिपल जैसे 6:30 बजे हो गए गेट के पास बैठा है, आपको पता नहीं चलता बाबा वहां खड़ा है, वो सारा देखता है। उस समय कोई रिक्शा ढूंढ रहे हैं, कोई कंघी कर रहे हैं, कोई नाड़ा बांध रहे हैं, कोई ब्रश कर रहे हैं, ये सारा बाबा रिकॉर्डिंग करके बताएगा, देखो तुम रोज क्लास में लेट आते थे, ये लो थप्पड़। ये कोई साधारण कॉलेज नहीं, प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज। मुश्किल से 1 घंटे की पढ़ाई है, ज्यादा तो नहीं, 1-1.5 घंटे की पढ़ाई है, और उसी में भी आगे पीछे करेंगे। इसलिए कल से सबको क्या करना है, 6:30 बजे पढ़। बहने भी यहाँ संदल पर बैठेगी। मैं तो एक गुजरात में एक सेंटर में गया, वहां 6:30 से 6 से 6:30 योग चलता है, 6:30 से 7:30 मुझे मुरली चलते। तो मैं जब गया तो सारे भाई बहने टकाटक सारे बैठे थे, एक चेयर भी खाली नहीं थी। तो मैंने बहन जी को कहा शायद मैं आने वाला था इसलिए सब जल्दी आए आज। नहीं भाई साहब, हमारे नियम है। और मेरे को भी कहा कि भाई साहब 6:30 से पहले 6 से पहले हमको क्लास में एंट्री करनी है, क्योंकि 6 से पहले गेट बंद करते हैं उनका क्लास का हॉल का। उसके बाद जो आएगा, नीचे माइक रखा है वहीं, ऊपर क्लास में अलाउ नहीं है उसको। ये है पढ़ाई के प्रति जागरूकता। प्राप्ति कितनी है, इसलिए रोज आप लोग भी रेस लगाना। बहने का पीछे बैठे, ये बहने है ही नहीं है। अच्छा, बहने नहीं है, बहन जी नहीं है यहाँ, चलो कोई बात नहीं। तो ये अभी इस महीने से लेकर के शिवरात्रि तक आप एक आपस में रेस लगा दो। जो 6 बजे से 6:30 बजे से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, और 7 से पहले आएगा थर्ड नंबर। और शिवरात्रि के दिन जो फर्स्ट नंबर आएंगे, पूरा शिवरात्रि तक 5-6 महीना है, उसको प्राइज देना, इनाम देना को, ठीक है। अगर आप आधा घंटा क्लास में सब मिलकर के योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। आज मुरली को विस्तार करने की, लंबी चौड़ी सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं मुरलियां इतनी लंबी 1 घंटा तक चलती है, और जैसे योग बोलो भागेंगे उठ कर। खेती में धान बोते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, हल चला करके तैयार करते हैं। ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले बुद्धि को तैयार करो। और वो अच्छा, कोई आ भी जाते हैं, वो योग भी कैसे करते हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते में रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, और यहाँ तो सब्जी खाने का बड़ा शौक है सबका। मैं देखा 6-6, 7-7 सब्जियां खाते हैं। हाँ, इसी स्टेट में मैंने देखा, इसी स्टेट में, नेपाल में, और कहाँ देखा, उड़ीसा में, और पश्चिम बंगाल में भी ये सिस्टम है। हाँ, चावल बीच में रखेंगे, चारों तरफ से कटोरिया रखेंगे 6-7। और गुजरात में बड़े शहरों में जाओ, हम लोग जाते हैं, जो अमीर लोग बोलते हैं, ये एक आलू और एक साथ में एक दाल, बस 2 सब्जी से काम पूरा हो गया। लेकिन यहाँ चलो, बाबा ने आपको कितना, और वैसे तो हेल्थ की अनुसार भी सब्जी ज्यादा खाना हेल्थ के लिए अच्छा है। समझो कोई माता आ रहे क्लास में, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला खड़ा है, फिर सोचे वाह परवल आज बहुत अच्छा है, या भात करेला बहुत अच्छा है, चलो आज दोपहर को भात करेला बनाएंगे। पहले सोचेंगे मुरली सुनेंगे, जाते सब लेके जाएंगे। फिर शुरू किया, यहाँ बैठ करके लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप शक्ति, पीछे जो झोला तो लाए ना, वो भात करेला कैसे लेके जाए। फिर कह के ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कह के मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो गैस को कम किया या बंद किया, कम किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाए, चने बनाए, लेकिन बातों बातों में रात में भिगो ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देते, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप कुछ, लाल लाइट का सफेद लाइट पूरा चलता है। भाइयों को अपनी बातें, बहनों मुश्किल से आधा घंटे योग में बैठे हैं, और उसी में भी, और ऐसा योग करता है
उसका ध्येयवान तो मिटा नहीं, आत्मिक स्थिति बनी नहीं, तो सारा दिन कोई अपमान करता है, संकल्प चलते हैं, निंदा करता है, स्थिति बिगड़ गई। फिर कहते हैं हम योग में चलते हैं तो भी गुस्सा आता है, तो भी मुझे ये होता है, संस्कार बदलते नहीं, क्योंकि योग ठीक। जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते हैं? आजकल की बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी मोबाइल चार्ज करते हैं। कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं। केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे प्लग में डालेंगे, एक नहीं दोनों भी। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट रखे। ये सेंटर क्या है? प्लग का पॉइंट। और गुवाहाटी में जिसको जो नजदीक प्लग का पॉइंट है, मुझे लगता है 25-30 प्लग बनाकर रखे। मैं तो काफी सारे सेंटर पर गया, तो अपने शरीर रूपी मोबाइल को दिन में एक बार लाओ सेंटर पर, और केवल यहां ला करके शरीर को पटकाया, उसी में नहीं चलेगा। यहां आने के बाद मन और बुद्धि को ऊपर लगाओ, परम धाम। एक नहीं दोनों भी तारे। अच्छा, दोनों तारे लगाए मोबाइल की, मोबाइल को प्लग लगा, लेकिन स्विच ऑफ है तो भी चार्ज होगा नहीं। इसी तरह हम यहाँ करके बैठे, स्मृति का स्विच ऑफ है, उसे भी कुछ नहीं होगा। स्विच चालू करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। अच्छा, स्विच भी चालू किया, तारे भी मोबाइल में डाल दें, प्लग में डालें, तार को प्लग में डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, 1 घंटा वही करो, कितना पॉइंट चार्ज होगा? इसी तरह हम भी क्या करें, तार डाल रहे, निकाल रहे। बता ना कैसे सब्जी लाना है, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा चीज ज्वाइन करे, फिर कह के दूध गर्म है, फिर निकाल दिया, डाल रहे, निकाल रहे। इसलिए जैसे कोई मेहमान घर में आया, मम्मी उससे बात करे, बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा किताब का है, मेरी टाई, ठहर जाओ मैं बाद में बात करूंगा, बात करें। बच्चा रोज का है, ये सब्जियां खाना पीना रोज का है। परमात्मा 5000 साल के बाद आया, उससे याद करो, अटेंशन से बैठो। योग, और योग आपका कितना घंटा चाहिए? 3-4 घंटा बैठ करके चाहिए। कहीं कैसे टाइम निकाल, अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले आधा घंटा, नुमा शाम का ट्रैफिक कंट्रोल सहज हो जाएगा। इसलिए योग जो विधि पूर्वक करता है वो शक्तिशाली बनता है। 4 बातें बताई। स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? ध्येयाभिमान में आने से, इसलिए आत्माभिमानी बनो। स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? परचिंतन करने से, इसलिए परचिंतन से मुक्त बनो। थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी, कान में उल्टी नहीं लेना, धुआं नहीं निकालना, कोयला नहीं बनना, कितनी सारी छोटी छोटी एग्जाम्पल दिया। तीसरी बात कौन सी बताई? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ते हैं, इसलिए श्रीमत का पालन करना। चौथी कौन सी बताई? विधि पर और योग न करने से स्थिति बिगड़ती है। तो योग की विधि क्या है? मोबाइल का एग्जाम्पल दिया। लास्ट की बात आई, स्थिति हमारी कब बिगड़ते हैं? निगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए हमेशा समर्थ सोचो, पॉजिटिव सोचो। जिसके सोच निगेटिव है उसके घर में शांति नहीं है। जिसके सोच निगेटिव है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिसके सोच निगेटिव है पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट आते हैं। सोच जिसके निगेटिव है उसको तनाव, टेंशन पैदा होता है। इसलिए अगर योग पावरफुल बनाना है, आपके विचार समर्थ चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्योंकि जितना संकल्प पॉजिटिव है, समर्थ है, उतना आपका ये आत्मा का विमान, आत्मा का रॉकेट उतना तेजी से परम धाम जाएगा। अगर कमजोर विचार है, निगेटिव विचार है, आत्मा का रॉकेट ऊपर जाएगा नहीं, यहीं घूमेगा। इसलिए समर्थ सोचना। निगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से वायुमंडल खराब हो जाता है। क्योंकि जिसके सोच निगेटिव, उसके बोल निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। निगेटिव वाला सुखी नहीं है, दुखी है। पॉजिटिव वाला सुखी। निगेटिव वाला देवता नहीं बन सकता। अगर देवता बनना है, पॉजिटिव बनो। सारे मुरली का सार, सारे भक्ति का ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वालों के पास गुण है, निगेटिव वालों के पास दुर्गुण है। निगेटिव वालों का मन भारी है, एक लोहे का मन ऊपर फेंको जाएगा ऊपर,
इसलिए मन को हल्का रखो, फरिश्ता बनो। जिसकी सोच ज्यादा है, निगेटिव है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती है। आजकल लोगों को डिप्रेशन, टेंशन, कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है, कोई किसी का सुसाइड करता है, कोई किसी का मर्डर करता है। ये सारा निगेटिव सोच के परिणाम। इसलिए पॉजिटिव बनो। जो निगेटिव सोचता है उसके चेहरे में खुशी, चेहरा लटका रहेगा। तो कौन कहेगा देवी देवता बनने वाले, कौन कहेगा भगवान पढ़ाता है। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन सा चेहरा? जिसके अंदर सोच पॉजिटिव चलते हैं। आज ब्राह्मण है, बीके हैं, चेहरा मरा पड़ा है, घर में जाते हैं लोगों क्या बोलते हैं, ये मुसीबत आ गई। क्योंकि चेहरे में खुशी, आपको भगवान मिला है, आपका चेहरा बताएगा। आजकल लोग चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, लाली पाउडर लगाते हैं। लाली पाउडर तो लगाए, चेहरा मरा पड़ा है, नाराज। लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इनको क्या हुआ। चेहरे की रौनक तब है जैसे किसी का सुंदर चेहरा, जिसके चेहरे पर बिंदी लगाते हैं। आजकल कौन सी बिंदी लगाओ? भाईचारे की आत्मिक स्थिति की बिंदी लगाओ। कंगन पहनते, कौन से पहनो? दृढ़ता के कंगन पहनो, उमंग उत्साह के पायल पहनो, मधुर मुस्कान की लाली लगाओ। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना है। जिसके सोच नेगेटिव है, कई बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो दिखाने के लिए स्कूटी में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे। और जो पैदल नहीं चलता, कई बीमारियां होती। वॉकिंग जरूरी है। और दूसरा, पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी दबा के खाएंगे, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो ज्यादा नहीं खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं। संभालना किसको पड़ता है? पेट को। फिर पेट सारा दिन चिल्लाता रहता है। संतुलित भोजन करो। और दिमाग को कैसे रखो? किसी ने अपमान किया, निंदा की, कुछ भी किया, सोचो नहीं। ये है स्थिति। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग। आज 70% लोगों को बीमारी हो रही। किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पिल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई होगी। आज किसी को अस्थमा हो गया, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखता है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन किसी को सुनाएंगे नहीं, दबा कर रखेंगे। दमा हो सकता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते रहेंगे। ऊंट वाली चाल, ऊपर नीचे। और जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी 1 महीने से मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा पहनेंगे 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर बीमार क्यों हुआ? जिसका मन बीमार, उसका तन बीमार है। और मन बीमार क्यों हुआ? निगेटिव से। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, तब स्थिति पावरफुल है। मैं नहीं कर सकती, उसके कारण ऐसा, वही ऐसे। बाबा की 2 सप्ताह से मुरली चल रही, संडे की मुरली। कारणों का निवारण करो, समस्या का क्या करो? समाधान करो।
जितना कारण सोचते रहेंगे उतना दलदल में फंसते ही रहेंगे। और जो निगेटिव सोचता है, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गर्म होगा, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कह के तुम्हारा बहुत ही से देखा, मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा ही सीटी। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, किसको किसको आता है गुस्सा? हाथ खड़ा करें। गुस्सा नहीं आता? हाँ, हाथ खड़ा करो। कभी कभी तो आता तो है ना, जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करना। आता है, आता तो है। देखो गुस्से की बहुत सूक्ष्मता है। हाँ, तुम तो पागल ही हो, ये शब्द यूज किया, गुस्सा। किसी का परिचिंतन कर रहे, ये भी गुस्सा। उसकी बातें मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए किसी को सुना रहे, गुस्सा। किसी से नफरत करना, ये भी गुस्सा। जिसको ही बाबा ने कहा ये क्रोध के धोते पोते हैं। आजकल धोते पोते से ज्यादा प्यार होता है। बर्तनों को जोर जोर ये करना, मैंने कल खाना बनाया, तुम बनाओ, कहेंगे ये, कहेंगे तुम बनाओ, गुस्सा। और जिस घर में गुस्सा है, गुस्सा का कारण निगेटिव सोच, इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मेरे अंदर मैं निगेटिव हूं, या आज किसी को शुगर होती, शुगर मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण निगेटिव टेंशन। टेंशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तनाव को इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 चल है, फिर 10 पैदा होंगे। जैसे जिसको 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसका बगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी दे। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार, इसलिए जितने संकल्प कम उतना सुखी। इसलिए विचारों को पॉजिटिव बनाओ। तो मैं खुद निगेटिव और पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, निगेटिव है। कोई पति की महिमा करता रहे, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, अरे तुमको क्या पता है, तुमने दूर से देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ रहती हूं। अगर मेरे जगह पर कोई और होती 10 बार भाग जाती, निगेटिव। कई कई तो माताएं गुस्से से क्या बोलते, वो तो राक्षस है, राक्षस, निगेटिव। कोई पति की महिमा, सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आप योग कैसे लगाएंगे? योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो ऐसा बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मान, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, चलो बोला, अकेले बोलना चाहिए, योग नहीं लगेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है तो क्या कहता है, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, खुश रहो। लेकिन खुश होने के लिए लोग क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाँ 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 करते हैं, घर में आते हैं पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया। आज किसी को बुलाते ब्रह्मा कुमारी में आओ ना, तो क्या बोलते, बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाह रहे तुम्हारा ज्ञान, चलो यहाँ नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है, यहाँ नहीं आएगा, कोई अपराध होगा, जेल में जाने का टाइम है, यहाँ नहीं आएगा, कोर्ट का, आज कोर्ट के सामने कितने लोग बैठे, कहते हैं मुझे टाइम नहीं है, ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो सकारात्मक बनने के लिए बहुत सारी बातें, कर्म गति को समझना। आज कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था, आपको जो पति मिला है यही पति क्यों मिला, इसके साथ पिछले जन्मों का हिसाब है, वही बेटा क्यों मिला, हिसाब किताब है। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिस दिन पति ने अच्छी तरह तंग किया, डांटा, तो क्या कहो, बाबा के योग में बैठेंगे, बाबा आज मेरे बहुत हिसाब चुक्त हो गया, पति को बोलना और अच्छी तरह कल डांट देना।
कोई निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। कर्म गति को याद रखो। ताली एक हाथ से, दो हाथ से। मैंने भी कभी किया था, इसके लिए मेरे हिसाब से तो रहे। दूसरी बात, जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास करा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तो कमा के ला तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था, इसीलिए गिलास भी गिरा है, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। यह है समस्याओं का समाधान। जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात, अगर मुझे पॉजिटिव रहना है, रोज सवेरे 3 चीजें बताई थी, अमृत वाला योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली। कहते 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती हैं, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल है कि कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ कैसे से साफ किया। समझ में आया? ताली नहीं बजे। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? तो दोस्त क्या पड़ोसनी का है, खुद का है? इसी तरह जिस दिन अमृत वाला ठीक नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की गंदी, और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। फिर कहते इसको सुधरना चाहिए, सुधरना उसको नहीं, तुम्हारी खिड़कियां गंदी है, तुम उसको साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है रोज? खिड़की मतलब घर की नहीं, बुद्धि कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। कहीं ऐसे ऐसे करें। अब मैं नेपाल में गया था पिछले साल में, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी। पहले दिन की भट्टी में मैंने एक खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ कर रहे थे इसलिए नहीं आए। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा करते। एक भाई ज्ञान में चलता था, 6 महीने से आता था, नया था। एक बार होटल में गया, होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदा छिलका का निकालता फेंकता है, मैदा ऊपर से निकालता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। इसलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो, कभी भी आपको निगेटिव बातें नहीं आएंगी। और लास्ट की एक बात, अगर पॉजिटिव बनना है, बुराई को क्या बनाओ? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठे, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। तो कभी भी गुस्सा, कभी भी निगेटिव चिंतन नहीं। निगेटिव को क्या बनाओ? अब समझिए यहाँ आए, यहाँ से थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, आज आधा घंटा देरी से, तो घर में जाते लोग बोलना शुरू करेंगे, हाँ ओम शांति में जाता, आज तो कमाल कर दी, 8:30 बजे आए, वहीं जाकर के वहीं खा क्या? ये बातें सुनते तुरंत टेंशन आएगा। तो पहले से पक्का करके जाना, अब मैं घर में जाऊंगी थोड़ा देरी से, आज पूजा हो जाएगी। अब कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप ये क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल आईने में देख ले तो देवी बनने के लायक है क्या? मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी क्लास में बातें सुनी, मेरा तो दिमाग ही शांत हो गया। अगर ये भी क्लास में होते हैं, उनको कितनी दवाई खानी पड़ती है, कितना टेंशन होता है। निगेटिव को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करता था, लेकिन गले के लोगों को उसकी भक्ति पसंद नहीं थी, तो उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना थी,
बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई और उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बनाया और क्या इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया, इसलिए बुराई को अच्छाई में बना करके अपने संकल्पों को बचाओ, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। अगर ये 5 बातें याद रखेंगे आपकी स्थिति पावरफुल बनेगी। कि पहली बात कौन सी सुनाई, आत्माभिमानी बनना, उसके लिए गाड़ी को गैरेज में लगाओ। और क्या क्या सुनाया, विधि पर योग करो, क्या क्या करो। दूसरी बात कौन सी सुनाई, परचिंतन से, आज से कभी परचिंतन नहीं करेंगे, हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे, सभी हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा संगम युग चल रहे हैं, इस संगम युग में अनमोल समय चल रहे हैं। आज से हम कभी परचिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, परचिंतन की बातें ना सुनेंगे ना सुनाएंगे, परचिंतन से मुक्त बनेंगे। इस नवरात्रि में इस परचिंतन रूपी राक्षस को सदा के लिए खत्म करेंगे, शिव शक्ति बनेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। ठीक है, अभी आज से कभी ना सुनना ना किसी को सुनाना। और तीसरी बात कौन सी सुनाई, श्रीमत का पालन करना। और कल से बहन जी ये लोगों ने वायदा किया, कल सवेरे 6:30 से पहले आएंगे। जो 6:30 से पहले आएगा, एक बाहर घड़ी रखेंगे और एक रजिस्टर रखेंगे, हर एक लिख करके आएगा मैं कितना बजे पहुंचा, नाम लिखेंगे और कितना बजे पहुंचे, वहां घड़ी भी होगी। जो 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:45 तक आएगा सेकंड, और 7 से पहले आएगा थर्ड, उसके बाद आयाराम गयाराम, वो लिस्ट में नाम नहीं। और जो फर्स्ट नंबर आएंगे शिवरात्रि के दिन कार्यक्रम में उनका सम्मान। ताली तो बजाओ, पसंद है। तो इसमें कौन कौन भाग लेने वाले पहले हाथ खड़ा करो, कौन कौन 6:30 से पहले आएगा। बाकी पहले से पक्का किया नहीं आना है। हाँ, कौन कौन आएगा दोबारा हाथ खड़ा करो, बहन जी देखेंगे। चलो लगभग सब। और बहनें भी काम नहीं करेंगे किचन में कुछ, वो भी सारी यहाँ करके योग चलेगा। क्योंकि आज सेंटर का वायुमंडल क्यों नहीं बन रहा है, क्लास के पहले योग करते हैं। और संगठन का योग कब मिलता है, अमृत तो घरों में करते हैं, नुमाश्याम का घरों में करते हैं। केवल आपको संगठन का योग अगर आप कुछ दिन करेंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, भागे हुए लोग यहाँ आएंगे आश्रम में। बस इतना करना पुरुषार्थ, ठीक है। तीसरा बताया था श्रीमत का पालन, और चौथा बताया विधि पूर्वक योग लगाना। योग की विधि बताई थी, मोबाइल का एग्जांपल बताया था। और खास तो अमृत वाला योग अच्छी तरह करना, क्लास के पहले योग। और मुरली यहाँ सुनना, आज कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा ऑनलाइन से होगी। और ऑनलाइन वाली पढ़ाई किसके लिए है, त्रेतायुग वालों के, स्टूडेंट वालों के। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है। त्रेता में सीता अकेले बैठे हैं, राम को याद भी कर रहे, रो भी रहे। तो ऑनलाइन में सुनने वाले अकेले बैठे हैं, टीवी में देख भी रहे, मोबाइल में देख भी रहे और रो भी रहे, समझ भी। और सतयुग वाली गोपिका मुरली चल रहे संगठन में, सभी के संगठन में रास हो रहे यहाँ सेंटर में। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, आप ही मेरे गुरु हैं, तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में दिखाया पुतला, जब आपका पुतला बना, तो भी नंबर 1 नहीं दिया। तो ये टीवी फेसबुक भी पुतला है, वहां पढ़ेंगे नंबर 1 नहीं बनेंगे। इसीलिए रोज मुरलियां सुनना, विधि से योग लगाना,
और लास्ट की बात क्या बताई? सदा पॉजिटिव रहना, कभी भी निगेटिव सोचने वाला का हेल्थ भी बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है, किस चीज का? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। इसलिए रोज हमें क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। उसके लिए कर्म गति, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, खिड़की साफ करना, कई बातें सुनाई, तुकाराम महाराज की बात बताई, खिड़की वाली बात बताई। ठीक है, ये 5 बातें लाएंगे। ठीक है, ओम शांति।